Hello my dear friends, I am OP sir from Lach Career Foundation YouTube channel. Dear friends, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। Dear friends, मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि यूपी टेट मीन्स उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के जो गणित सेक्शन के संदर्भ में है। हमने यह प्रायः पाया है कि बहुत से अभ्यर्थी भाई बहन जो यूपी टेट के गणित सेक्शन में कुछ प्रश्नों को करने से असफल हो जाते हैं, जिससे उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता, अथवा उनकी जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो काफ़ी वीक है। तो ये वीडियो जो है ना, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल एंड इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो मेरे प्रिय समस्त उत्तर प्रदेश के भावी शिक्षकों, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के गणित सेक्शन से संबंधित जितनी भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुँचे और आप उसका एडवांटेज प्राप्त कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, बिना देरी किए इस उम्मीद के साथ कि आप यूपी टेट के एग्ज़ाम में 100% रिजल्ट को प्राप्त करना चाहेंगे, और हमारी ये उम्मीद है, आकांक्षा है कि यदि आपको 100% सफल होना है तो प्लीज़ हमारे इस लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने अपने ये खुद के अनुभव में पाया है कि उत्तर प्रदेश मीन्स यूपी टेट और सी टेट मैथमेटिक्स सेक्शन में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उनमें दो सेक्शन डिवाइड करके मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। क्योंकि आप पहले से कुछ ना कुछ सिलेबस के में जानते हैं, लेकिन मैं उसको एनालिसिस चैप्टर वाइज करके बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन किधर किधर से बनते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, तो आइए सर्वप्रथम मैं आपको एनालिटिकल रूप में क्या है ना कि इस यूपी टेट अथवा सी टेट एग्ज़ाम सिलेबस 2020-21 को सेक्शन वाइज डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो जो क्वेश्चन होते हैं प्रायः विषय वस्तु संबंधी और अध्यापन संबंधी मुद्दों से पूछे जाते हैं। जहाँ तक यूपी टेट की बात है, तो यूपी टेट के एग्ज़ाम में जो मैथमेटिक्स सेक्शन है उसमें विषय वस्तु संबंधी जो मुद्दे हैं, इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन लिए जाते रहे हैं। और वहीं पर सीटेट जो है, इसमें जो है ना अध्यापन संबंधी मीन्स जो चिल्ड्रन जो पैडागोगी है उससे संबंधित क्वेश्चन मैक्सिमम लिए जाते रहे हैं। तो मैं इससे अवगत करवा देता हूँ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो इसका एग्ज़ाम होता है, उस मैथमेटिक्स सेक्शन में जो विषय वस्तु संबंधी चैप्टर्स हैं कुछ इस प्रकार हैं, जिनमें से प्रायः क्वेश्चन बनते रहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ हुआ, प्रारंभिक आपकी जो संख्याएं हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, इन पर संबंधित। मासा लासा, जो संख्याओं का मासा लासा मीन्स HCF और LCM, इससे संबंधित प्रश्न। भिन्नों के जोड़, घटाना, गुणा, भाग से संबंधित प्रश्नों को प्रायः लिया जाता रहा है। वहीं पर ऐकिक नियम भी उसमें सम्मिलित है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, ये सब इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं ड्यू टू योर यूपी टेट एग्जामिनेशन। साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। ज्यामिति, इसमें क्या होता है ना, ज्यामिति जो आकृतियां हैं, त्रिभुज है, वृत्त है, इनसे संबंधित प्रश्नों को इंक्लूड कर दिया जाता है यूपी टेट के एग्जाम में। धन, जैसे रुपया पैसा है, इसका लेखा जोखा। मापन, समय, तौल अथवा धारिता संबंधी प्रश्नों को लिया जाता है। परिमिति मीन्स परिमाप, जैसे त्रिभुज का परिमाप है ना, चतुर्भुज का उसमें परिमाप, आयत, वर्ग, ये सब होता है। कैलेंडर संबंधित क्वेश्चन प्रायः आप लिए जाते रहे हैं। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण हो अथवा उनका निरूपण हो, इससे संबंधित प्रश्न। आयतन एवं क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न, तथा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंक्लूड है, रेलवे या बस समय सारणी से संबंधित प्रश्न। तो डियर फ्रेंड्स,
मैं आपको सेक्शन बी में लिए चलता हूँ, अध्यापन संबंधी मुद्दों से जो बहुधा क्वेश्चन किए जाते हैं। इस सेक्शन से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो साइकोलॉजिकल बेस्ड होते हैं, जैसे कि गणितीय अथवा तार्किक चिंतन की प्रकृति से संबंधित, बालक के चिंतन एवं तार्किक अथवा तर्क शक्ति पैटर्नों को समझने से संबंधित, पाठ्यचर्या में गणित का क्या स्थान है, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित शिक्षण की समस्याएं, मतलब शिक्षण संस्थानों में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं इससे संबंधित, त्रुटि विश्लेषण से संबंधित, अधिगम एवं अध्यापन के जो पहलू हैं उससे औपचारिक अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन संबंधी प्रश्न तथा नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, इससे संबंधित प्रश्न प्रायः यूपी टेट अथवा सीटेट के एग्ज़ाम में लिए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब आपके लिए वो समय आ गया है कि अभी से उड़ान भरना यदि आप शुरू कर दें तो पॉसिबिलिटी है कि नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में ऐसा कुछ जैसा भी नोटिफिकेशन आता है यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है डेफिनेटली कराया जाएगा। तो आप कृपया तैयार हो जाइए और एक एक चैप्टर वाइज मैं आपको भली भांति अच्छे से पहचान करके थोड़ा सा कुछ अलग करके बताऊंगा और उससे बताने का प्रयास करूंगा। और जैसे ही आप यूपी टेट का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे उसके बाद सुपर टेट का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे और जिस दिन आपने क्या किया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक की एक सीट हासिल कर ली, हमारे लिए सबसे गौरव की बात होगी कि हमने आपके लिए कर दिखाया और आपने उसको कर दिया। तो हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सेक्शन ए से संबंधित जो विषय व संबंधी चैप्टर हैं उनमें पहले चैप्टर को लेते हैं और वहीं से अपनी क्रिया शुरू करते हैं। अब बिना देरी किए हम अपने इस मैराथन में एक चैप्टर्स को सम्मिलित करते हैं और उसका अध्ययन शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, फटाफट आप तैयार हो जाइए। चलिए, तो जैसे कि चैप्टर है संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ हुआ, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि। ओके, अब पहले मैं क्या है कि बता देता हूं कि संख्या जो है इसकी भूमिका क्या है। अभी आप बहुधा ये खुद से एहसास किए होंगे कि हमारे दैनिक जीवन में हम संख्याओं से किसी ना किसी प्रकार से जुड़े रहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि वस्तुओं का भाव, उसका वजन, मापन, खेल के स्कोर को जानना या यात्रा संबंधी जो समय सारणी है, ये इन समस्त में इन्हीं संख्याओं का किसी न किसी प्रकार से उपयोग होता है। तो संख्याओं को लिखने के लिए 10 संकेतों का यूज होता है और ये जो संकेत होंगे इन संकेतों को वैज्ञानिक स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है। तो ये इस प्रकार से हैं 10 संकेत। संख्याओं को लिखने के लिए कितने संकेतों की आवश्यकता पड़ती है? 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये 10 संकेत हैं। इन 10 संकेतों को गणित में अंक की भी संज्ञा दी जाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यही वो गणित में क्या है? अंक हैं। अंडरस्टूड कर लिया आपने? और इन 10 संकेतों की मदद से, इन 10 संकेतों के उपयोग से जो बनने वाली विभिन्न संख्याएं हैं, इन संख्याओं के बनने की जो प्रणाली है उस प्रणाली का नाम है हिंदू अरेबिक संख्यांकन प्रणाली, या इसको कभी कभी हिंदू अरबिक प्रणाली भी कहते हैं। और इसी का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं दार्शनिक प्रणाली।
ध्यान दीजिए, अभी 10 संकेतों के मदद से संख्याओं को लिखने की जो प्रणाली है उसको हमने अभी कह दिया कि हिंदू अरबी या हिंदू अरेबिक संख्यांकन प्रणाली, या इसी का एक नया नाम है क्या, दार्शनिक प्रणाली। कि दार्शनिक प्रणाली की कुछ अपनी विशेषताएं हैं, जैसे कि इस प्रणाली में मात्र 10 अंकों का ही उपयोग होता है, और तो और जैसे दाएं से बाएं बढ़ने पर क्या होता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि स्थान को निर्धारित किया जाता है। और इसकी ये भी विशेषता है कि इकाई से बाईं ओर, किधर से, इकाई से बाईं ओर, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, इसमें से प्रत्येक स्थान अपने के 10-10 गुना के इक्वल होता जाता है। ठीक है, जैसे अभी इकाई से हम दहाई पर जाएं तो इकाई मीन्स अगर हम इसको 1 से, तो दहाई में बोला जाता है कि एक दहाई जो होता है 10 इकाई के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब इसका 10 गुना हुआ तभी तो हुआ। तो इसका अर्थ होता है कि इन समस्त में क्या है, इनकी अपनी विशेषता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि आखिर संख्याओं के शुरुआती दौर में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, तो वो होते हैं अंकों के मान संबंधी। किसके, अंकों के मान संबंधी। जैसे कि अभी मैं मिटा देता हूँ इसको। क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है भाई, अंकों के मान संबंधी। तो अंकों का जो मान होता है इनका अपना विशेष महत्व है। जैसे अंकों के मान संबंधी जो प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं उनसे, वास्तविक मान और कौन, उसका स्थानीय मान। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन मान अंकों के होते हैं, वास्तविक मान और स्थानीय मान। जो वास्तविक मान होता है ना, इससे कभी कभी क्वेश्चन कुछ नए शब्दों के प्रयोग करके पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इसी वास्तविक मान को किसी संख्या में पूछा जाता है कि भैया इसका अंकित मान क्या है, इस अंक का, तो अंकित मान, इसी को शुद्ध मान भी कहते हैं, इसी को जाति मान भी कहते हैं, फेस वैल्यू। और स्थानीय मान किसी भी संख्या में उपस्थित किसी अंक के विशेष स्थान पर उस अंक का जो होता है स्थानीय मान लिया जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं लेता हूं, जैसे अभी हमने कहा कि 519 एक संख्या है, इस संख्या में अंक 5 का जातीय मान, अंक 5 का कौन सा मान, जातीय मान, तो इसका जातीय मान कितना होगा, 5। जबकि इसी संख्या में मैं कहूं कि 5 का स्थानीय मान, 5 का क्या, अंक 5 का स्थानीय मान, तो हम इसको देखेंगे कि कौन से स्थान पर है ये अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये एक सैकड़ा जब 100 के बराबर है तो 5 सैकड़ा में कितना हो गया भाई, 5 गुणे 100 बराबर कितना हो गया, 500। तो देखा आपने इसमें क्या डिफरेंस है, किसी संख्या में किसी अंक का जो जातीय मान होता है वह वही अंक होता है, अर्थात किसी संख्या में कोई भी अंक किसी स्थान पर क्यों ना हो उसका कोई महत्व नहीं है, जो अंक रहेगा वही रहता, वही उसका जातीय मान, अंकित मान, शुद्ध मान है। जबकि किसी संख्या में किसी अंक के विशेष स्थान के परिवर्तन के कारण उस अंक का मान क्या होता है, बदल जाता है, उसको कहते हैं स्थानीय मान। जैसा अभी आपने देखा छोटी कक्षाओं में प्रायः सिखाया जाता है कि ऐसे अगर हम गिने, अभी हमने कहा कि प्रणाली में जो दाएं ओर से गिनने की प्रवृत्ति है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा के स्थान पर है ये, तो इसको लिखते हैं, एक सैकड़ा जब 100 के बराबर है तो 5 गुणे 100 बराबर कितना हो गया, 500।
तो देखा आपने 5 का जातीय मान सिर्फ 5, केवल 5, और जबकि इसी 5 का इसी संख्या में स्थानीय मान हो गया 500। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको अंकों के मान संबंधी प्रश्नों के विषय में बता दिया है। ऐसे यदि प्रश्न आते हैं तो आप उसको क्या करेंगे, बखूबी उसको सॉल्व कर लेंगे। और अब क्या है, इससे भी और भी रोचक और इम्पॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे, जिसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि अंकों के लेखन प्रणाली, जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जिसको ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं, और इसी अपनी दार्शनिक प्रणाली में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक अलॉट।